फर्स्ट फ्लाइट का क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट लेसन 1 अ लेटर टू गॉड के समरी। अ लेटर टू गॉड, इसके जो ऑथर का नाम है इसको भी आप हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अ लेटर टू गॉड एक स्टोरी है, भगवान के ईश्वर के लिए पत्र। टाइटल से पता है कि ईश्वर को पत्र कौन लिखेगा, जिसको ईश्वर में बहुत ज्यादा फेथ होगा, विश्वास होगा। तो फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। फेथ इन गॉड, बिलीफ इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। किसका? एक राइट ऑफ फार्मर का। ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, ईश्वर में विश्वास की, फेथ इन गॉड की कहानी है, जिसको नॉर्थ अमेरिका के मैक्स कंट्री, नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप के कंट्री है एक मेक्सिको, वहाँ के एक राइटर हैं G.L. फिंटिस, जॉर्ज लोपेस फिंटिस। आप G.L. फिंटिस राइटर का नाम याद रखेंगे। ऑथर, राइटर, लेखक हैं। इस लेसन का लेटर टू गॉड की एक स्टोरी है। और इसको याद करने के लिए कि कौन से हो ऑप्शन में हो, तो आप लेटर टू गॉड देखेंगे तो इसमें एल और जी आ रहा है। यहाँ पे जी और एल को आप कंबाइन कर सकते हैं, ये गॉड का है, ये लेटर का है। तो इसको आप 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई और राइटर हो तो आप भूल नहीं पाएंगे कि आ लेटर टू गॉड के राइटर हमारे G.L. फुंटिस हैं। और एक एक फार्मर की कहानी है जिसका नाम रहता है लैंको रहता है। और वो रहता है लैंक एक मेक्सिकन कंट्री में, हिली एरियाज रहते हैं। तो एक लो हिल की जो तलिटी पे उसका खेत रहता है, और ऊपर उस पे हिल के टॉप पर, क्रेस्ट, एट द क्रेस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द लो हिल में एक इकलौता घर उसका रहता है। किसका रहता है? लैंको का रहता है। लैंको कौन है? लैंको एक फार्मर है। और और उसके जो फील्ड है उसमें जो क्रॉप होती है वो क्रॉप होती है उसकी कॉर्न की। तो कॉर्न क्रॉप उसके यहाँ होती है, कॉर्न यानी मक्का होता है, मक्के की खेती होती है। और लैंको जो फार्मर था वो सोच रहे थे इसकी क्रॉप के लिए अगर थोड़ी बहुत बारिश मिल जाए, शावर और रेन मिल जाए, तो ये जो लैंको को एक होप रहती है कि अगर थोड़ा सा रेन हो जाएगा तो उसकी क्रॉप और ज्यादा बेटर होगी। सो आपके लिए क्वेश्चन होगा कि लैंको किस चीज के लिए होप कर रहा था, तो आप बोलेंगे लैंको वाज होपिंग फॉर रेन। तो इसमें जो वर्ड है रेन, RAIN, रेन, एक की वर्ड है और इसको आपको अब ध्यान में रखना है। अचानक वो दिखता है कि कुछ क्लाउड्स इकट्ठे होने लगे हैं, तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि क्लाउड्स आए हैं, तो उसके बाद बारिश भी हो सकती है और फिर बारिश होने भी शुरू हो जाती है। तो ये बारिश होने से जो उस तरफ का दिख नहीं रहा है, तो इसको ट्रैप बोलते हैं। मतलब एक पर्दा सा हो गया, कर्टेन, मतलब पर्दा हो गया ये, जो दूसरी तरफ का दिख नहीं रहा, तो पूरी बारिश की एक बौछार से ऐसा उसको लगने लगता है और ये बहुत खुश हो जाता है। और ये कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं, बारिश की बूंदें नहीं है, यह पैसा बरस रहा है। मतलब छोटी छोटी बूंदें छोटे सिक्के हैं, बड़ी बड़ी बूंदें बड़े सिक्के हैं। लेकिन अचानक जो है मौसम चेंज हो जाता है और बारिश बदल जाती है हेल स्टॉर्म में, यानी ओलावृष्टि में। और ओलावृष्टि के बाद देखता है कि जो ओले हैं, हेल स्टोन्स हैं, उठा के देखता है कि उन्होंने लगभग उसकी पूरी क्रॉप को कवर कर दिया है। और पूरी उसकी जो क्रॉप थी, कौन क्रॉप थी, मक्के की जो फसल है, वो पूरी बर्बाद हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। तो अगर क्वेश्चन होता है कि किस चीज ने डिस्ट्रॉय किया है लैंको की क्रॉप को, कॉर्न क्रॉप को किस चीज ने डिस्ट्रॉय किया है, तो हम बोलेंगे हेल, HAIL, हेल, स्टोन्स, STONE, स्टोन्स, बर्फ के ओले के पत्थर यानी ओले के गोले, इनसे उसकी जो क्रॉप थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। इसमें एक नया कीवर्ड रहेगा हेल स्टोन्स, इसको आप याद रखेंगे। और ये देखते हैं कि जो हेल स्टोन्स, इसकी पूरी जो क्रॉप कवर हो जाती है, ऐसा लगता है कि जिस पर सॉल्ट पड़ गया हो, नमक पड़ गया हो। और फिर इलैंग को कहता है कि इतना तो अगर कोई एपिडेमिक ऑफ लोकस्ट भी होता, मतलब टिड्डियों की कोई महामारी भी आती, तो वो उसको इतना बर्बाद नहीं करती। बहुत वो निराश हो जाता है। ट्रीज पर कोई लीफ नहीं बचती, फसल पूरी बर्बाद हो जाती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब।
तो इसको जो आप बोलेंगे कि लैंको की क्या कंडीशन थी आफ्टर द हेल स्टॉर्म स्टॉप, जब हेल स्टॉर्म स्टॉर्म ओलावृष्टि खत्म हो गई, रुक गई, स्टॉप हो गई, तब इसकी क्या स्थिति थी? तो बोलेंगे हिज हार्ट फिल्ड विद सैडनेस, उसको जो दिल था वो सैडनेस, SED सैड, NES सैडनेस से भर गया था, दुख से भर गया। एंड ही वाज होपलेस, उसको निराश सा हो गया था। ही वाज वेरी सैड कि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। फिर उसको लगता अब उसकी हेल्प कौन करेगा, तो वो सोचता है कि अब उसकी हेल्प कौन करेगा, गॉड। तब उसको एक उम्मीद रही कि अब उसको हेल्प कहाँ से मिलेगी, गॉड से मिलेगी। और उसके बाद वो एक लेटर लिखता है। तो लैंको राइट अ लेटर टू गॉड, लैंको ईश्वर के लिए पत्र लिखता है, और इसी के लिए अपने बोला टाइटल ऑफ द लेसन। तो वो टू गॉड एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में पूरी सारी चीजें अपने मन की पूरी दर्द लिख देता है। क्या लिखता है लेटर में? वो लेटर में लिखता है कि गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई family and I will go hungry this year. I need 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hail storm dash dash dash. गॉड, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे इस पूरे वर्ष भर। मुझे जरूरत है 100 पेसो। पेसो है, जो पेसो है, पेसो और मेक्सिको की मुद्रा है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर होती है, जापान की मुद्रा एन है, वैसे ही मेक्सिको की मुद्रा पैसो है। तो इसलिए वो 100 पेसो मतलब 100 रुपीज मेक्सिको की भाषा में। तो उसको 100 रुपी, ये आपको ध्यान है, तो 100 रुपी का वो बोलता है कि उसको 100 रुपी की जरूरत है। क्यों चाहिए? तो उसको इन ऑर्डर, इस वास्ते कि वो शो यानी बो सके अपने खेतों को दोबारा, और टू लिव, और जिंदा रह सके, अपना जीवन यापन कर सके, अंडल जब तक कि नहीं क्रॉप्स कम्स, फसल नहीं आ जाती। फिर उसके बाद वो बाकी लिख देता है जो आपको पता है कि क्योंकि जो ओलावृष्टि थी, हेल स्टॉर्म यानी जो ओलों का तूफान आया था, उसमें से बाकी उसने पूरी कहानी लिख दी, जैसा हमने आपको समझा दिया। फिर वो लेटर को एक एनवेलप में लिखता है, और एनवेलप पे एड्रेस डाल देता है टू गॉड। तो जो हम ये एड्रेस डालते हैं, जब भी लेटर को है, आप लेटर को लिखेंगे, लेटर के लिफाफे पे लिखेंगे, लिफ लेटर किसके लिए लिखा है, तो वो लिफाफे पे उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। वैन वी नो गॉड इज एवरीवेयर, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सब जगह है। तो केवल नाम लिख दिया, और ये लेटर को डिलीवर करने का काम कहाँ था, तो उसने उस लेटर, वो गया, उसने लेटर पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस में लेटर दिया, वहां पे स्टैंप लगा, स्टैंप लगाने के बाद पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया। उसके बाद अब जब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसमें से एक पोस्टमैन था, जो डाकिया था, उसने जब लेटर छाटे सारे, कलेक्ट किए, उन्होंने उनको एड्रेस के हिसाब से निकाला, तो उसने देखा एक लेटर पे लिखा हुआ एड्रेस टू गॉड। फिर वो उस लेटर को लेकर आया किसके पास? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस का बॉस होता है। उसको जब लेटर उसने शो किया, तो पोस्ट मास्टर हंसने लगा। वाई वॉज लाफिंग, क्यों लाफ करने लगा? क्यों? इसलिए उसने स्टार्टेड लाफिंग की बिकॉज मतलब उसके पास लेटर आया था, वो गॉड को भेजना था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो लेटर है, जिसका एड्रेस पढ़ो, उस एड्रेस पे लेटर को भेजा जाए। गॉड सब जगह है, लेकिन किसी कोई गॉड को ढूंढ के दे तो नहीं सकता कि लेटर ले लो, आप पढ़ लीजिए। तो उसको लगे गॉड के पास लेटर लेकर जाएगा कौन? भगवान के घर कौन जाएगा लेने? जिंदा में तो जा नहीं सकता है। तो पोस्टमैन उसको हंसा, लेकिन अचानक वो थोड़ा सीरियस हो गया, और उसने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि लोग इतना विश्वास रखते हैं ईश्वर के एग्जिस्टेंस में। उसका जिसने भी लेटर लिखा है कि उसका इतना ज्यादा विश्वास है, ट्रस्ट है, फेथ है, बिलीफ है उसका गॉड के एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में, कि उसने गॉड को लेटरली लिख दिया। तो वो सोचता है कि गॉड तो असल में ऐसे होते नहीं है, लेकिन गॉड के रूप में इंसान होते हैं, ईश्वर के रूप में कुछ इंसान होते हैं। तो उसने सोचा ईश्वर को उसने क्या लिखा है, मैं पहले पता करता हूँ। तो पोस्ट मास्टर ने, लैंको ने जो लेटर लिखा गॉड को, उस लेटर को
पोस्ट मास्टर पढ़ता, पोस्टमैन लेकर आता है, पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है। जब पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि उस लेटर में हेल्प मांगेगी और हेल्प में उसको चाहिए 100 पेसो, जी मैक्सो की मुद्रा है, पैसो है। तो उसको 100 पैसों की जरूरत और लग इकट्ठे देने पड़ते उसको। तो उसने कुछ पैसे खुद मिलाए पोस्ट मास्टर ने, और कुछ एम्प्लॉय से बोला कि वो भी हेल्प करें, उनने भी मिलाए कंट्रीब्यूट किए 100 पैसे उस टाइम पे, जहां जिस वक्त पे ये कहानी लिखी गई थी लेटर टू गॉड, उस टाइम पे ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इतनी बड़ी रकम के लिए इकट्ठा करना आसान ना होगा। तो उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा, एम्प्लॉयज की सैलरी से थोड़ा थोड़ा सा लेकर के, और अपने फ्रेंड से कि चैरिटी करते हैं, कुछ पैसे कलेक्ट किए। लेकिन वो पूरे पैसे मतलब 100 पैसों कलेक्ट नहीं कर पाए। इट वाज जो मनी कलेक्ट हुआ वो मोर देन लिटिल मोर देन हाफ। 100 का लिटिल हाफ कितना हुआ, 50 हुआ, एंड लिटिल मोर थोड़ा सा और ज्यादा, तो 70 पैसों ओनली, मतलब इतने ही पैसे लगभग पोस्ट मास्टर कलेक्ट कर पाया। फिर उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने एक लेटर लिखा, और उस लेटर कागज पे नीचे लेटर लिख दी गॉड, मतलब जो पैसे लिए उसने इकट्ठे किए, और लिखा गॉड, लिखा नीचे, साइन कर दिया एज ए गॉड। क्यों साइन कर दिया, ताकि लैंको को, उस फार्मर को जिसने गॉड के लिए लेटर लिखा था, हेल्प के रूप में 100 पैसों की डिमांड की थी, लेकिन वो 70 पैसों पैसों कुछ कलेक्ट कर पाए, उसने वो रखे और लिख दिया गॉड, ताकि लैंको को लगे कि ये जो पैसे हैं, जो मदद है, केवल गॉड ने भेजी, उसका विश्वास ना टूटे। फिर जब लैंको अगले दिन पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उसने लेटर कलेक्ट किया, उसने जवाब की उम्मीद से कि अब शायद इतने दिन में जवाब आ गया होगा। उसने जब लेटर खोले तो उसको उम्मीद थी कि उसको 100 पैसे मिलेंगे, हैं 100 पैसोज मिलेंगे। लेकिन उसको 100 पैसों के जगह कितने मिले, 70 पैसे मिले। और जब 70 पैसे मिले तो वो बहुत गुस्सा आई, ही वॉज टू मच एंग्री, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि केवल 70 पैसे, 70 पैसे हैं, एंड द मनी वाज लेस, पैसा कम था, उसको चाहिए थे 100 पैसों, और मिले उसको केवल 70 पैसों। तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने गॉड के लिए फिर से लेटर लिखा। तो दिस वाज द सेकंड टाइम कि व्हेन लेंको रेड और रोट सेकंड लेटर टू गॉड। उसमें लिखा कि गॉड ऑफ द मनी, क्या लिखा उसने, गॉड ऑफ द मनी दे आस्क्ड फॉर, भगवान जो मनी जो मैंने बोला गया था, ओनली 70 पैसे, जितने पैसे के लिए मैंने बोला था उसमें से केवल मेरे पास 70 पैसे पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी का मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये भी ध्यान रखना कि उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या बोला, बंच ऑफ, ठगों की झुंड बोली, ठगों की जो उसने उसको गुच्छा बोल दिया कि ये जो बदमाशों का झुंड है, इन ऐसे नहीं भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं बदमाश हैं, इनने उसके बाकी के 30 पैसे चुरा लिए, तो बाकी के पैसे। तो ये जब लेटर सेकंड टाइम भेजा तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि जैसे उसने लेटर लिखा, मेल बॉक्स में ड्रॉप किया, लिंक को जैसे गया, पोस्ट मास्टर ने तुरंत वो लेटर निकाल के पढ़ा कि उसने कितना थैंक यू बोला होगा कि भगवान आपने मेरी मदद की, या भगवान के रूप में जिसने भी मदद की उसका भला हो, 70 पैसे मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह लैंको का भगवान में इतना ज्यादा विश्वास था, उसको लगे कि ईश्वर उसको कम पैसे भेजेंगे नहीं, बाकी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसको उसके पैसे बीच में गायब कर दिए, और उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जिन्होंने वास्तव में उसकी मदद की, ईश्वर के रूप में उसकी मदद की, उसको उसने बोला बदमाश, ठग बोला उनको उसने। तो यहाँ पे एक तरह का सटायर है, व्यंग है। और दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। और ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हम आपको एक छोटा सा वीडियो तुरंत भेजने वाला है। थैंक यू।